कैसे परंपरावादी भी थी और नए परंपराओं को धर्म और राष्ट्र के लिए समय अनुकूल बनाने का साहस भी रखती थी। उनके अंदर ममत्व भी था और उनके अंदर सजा देने के लिए कठोर मन भी था। उनके आगे वो संकल्प भी बौने हो गए, क्योंकि उनके संकल्पों ने ना केवल पुत्र प्राप्त किया बल्कि उनके प्रपौत्र भी। मतलब ये माता का कितनी बड़ी महानता है, जीजा माता की, कि जिनका बेटा हिंदू हृदय सम्राट केवल नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र सम्राट, हिंदू राज्य सम्राट हो गया और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बेटा और प्रपौत्र वो तो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने 39 दिनों तक कटना कबूल किया लेकिन धर्म छोड़ा नहीं। केवल इतना ही नहीं, उनके एक पुत्र का नाम भी संभाजी था, शिवाजी महाराज जी से जो बड़े थे, उनका भी धर्म के लड़ाई में ही बलिदान हुआ। लेकिन ऐसी महान परंपरा केवल उन्होंने अपने परिवार तक सीमित नहीं रखी। आज भी सुरेश चौहान के जैसे कई कार्यकर्ता जब राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, तो उस माता की ये चेतना ही हम सभी के माताओं के द्वारा हम तक पहुंचती है, ऐसा ही हम मानते हैं। और इसलिए जीजा माता जी की ये दिव्य चेतना हम सबके माताओं में कैसे आएगी, आज की भी और आने वाली कल की भी, तभी तो शिवाजी आएंगे। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के माता जी के निमित्त आज की ये चर्चा हम कर रहे हैं। एक कविता से इसका प्रारंभ करते हैं और उनके बचपन से लेके आज तक की हम चर्चाओं पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कवि तिलक है। हाँ, क्या कहना है? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रवादी युवा कवि तिलक राज श्रीमाली। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को आपको धन्यवाद देता हूं जो आप राष्ट्र चिंतन के कार्य में लगातार आगे बढ़ते हैं और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं आप। एक कविता जीजा माता की जयंती पर कुछ मैं भी अपने शब्द पुष्प लेकर आया हूं कि जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया पर किया ना समझौता है। हम जानते हैं कैसे उन्होंने कठिन समय निकाला है परिवार से दूर रहकर, कि जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया पर किया ना समझौता है, जिनके तप के आगे पूरा भारत नतमस्तक होता है। मुगल वंश की जड़ें मिटाने, अरे मुगल वंश की जड़ें मिटाने जो प्रतिज्ञा लेकर आई थी, मर्म से भी ऊंचा धर्म किया वो माँ जीजाबाई थी। जो पिता पति के आदर्शों पर चलती थी, राष्ट्र खंडित करने वाले दुष्टों से लड़ती थी, सह्याद्री की सेवा में सब कोष बांट देती थी। हमने आपसे सीखा है भाई साहब कि कैसे उन्होंने सह्याद्री को वापस, मुगलों ने जो उनको उजाड़ दिया था उनको वापस पुनर्स्थापना की है, कि सह्याद्री की सेवा में जो सब कोष बांट देती थी, नारी की अस्मिता लूटते वो हाथ काट देती थी। अरे जिनके कारण स्वाभिमानी शिवा शुद्ध बना, मुगलों से लड़ने वाला वो बारूद बना, जिनके कारण सनातन साम्राज्य का विस्तार हुआ, संतों की परंपरा का खुलकर के प्रचार हुआ। अरे कृष्ण नीति, चाणक्य नीति, वो हर नीति की ज्ञाता थी। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत बनी माँ जीजा माता थी। इस अचला पर, अरे इस माँ माटी पर जो हिंदुत्व बचाने में सहायक थी, जिन आदर्शों पर चले शिवा वो उन आदर्शों की नायक थी। अरे आसानी से नहीं कभी, अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आसानी से नहीं कभी, ना मुफ्त में ताज आता है, जीजाबाई तब करती है तो स्वराज आता है। जीजाबाई तब करती है। बिल्कुल, धन्यवाद तिलक। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब माता ये तप करती है तब बच्चों को ताज आता है, मतलब उनको उनका स्वराज आता है। ये स्वराज लाने के लिए ये तो हम वैसे हम मानते हैं कि ईश्वर की रचना है, लेकिन ऐसा कह के हम पुरुषार्थ से दूर नहीं भाग सकते। हम सब ईश्वरवादी है, परंपरावादी है, धर्मवादी है, आध्यात्मवादी है, लेकिन सब कुछ अपने आप होगा इस विचार के नहीं है। ना शिवाजी महाराज थे, ना हम हैं, ना अपने होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करना यह हमारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। जीजा माता जी ने भी वही किया, राजे ने भी वो किया, शंभू राजे ने भी वही किया। जीजा माता जी का जो बचपन था, एक शूरवीर परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही इस्लामी शासकों के विरुद्ध उनके मन में, हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा था। वो अपने बचपन के जो खेल भी खेलती थी, वो हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाने के खेल अपने छोटे से आयु में अपने समवयस्क साथियों के साथ खेलती थी। उस समय में
उनके पिताजी के राज के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताश्री और उनके पिताश्री शाहजी राजे के पिताश्री उस क्षेत्र में गए थे और उन्होंने छोटी जीजा माँ और उसके अंदर की उस चमक बिजली को देख लिया और उन्होंने कहा कि ये जीजा हमको दे दीजिए। शाहजी राजा के लिए उनको ले लिया। उनका विवाह कम आयु में हुआ, जैसे कि तब सामान्यता होता था, लेकिन उसके बाद फिर उनका वहाँ से स्थानांतरण स्वाभाविक था। वो तो विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में उनका जन्म उधर हुआ और उसके बाद उनको मराठवाड़ा, आज की भाषा में मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, शाहजी राजे जी का परिवार वहाँ से था। वहाँ से वो जब उनको ये सारी लड़ाई करनी थी, संघर्ष करना था, अपने क्षेत्र पर राज स्थापित करना था, क्योंकि ना केवल जीजा माता बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री शाहजी राजे जी का ही यह वास्तविक स्वप्न है। इन दोनों के संयुक्त स्वप्न का ही परिणाम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका जीवन है।